हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की इन दिनों आजमगढ़ में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। शायद आप लोगों को पता ही होगा, जिस फिल्म का नाम है मैं मायके चली जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह नाम एक अपने में एक ऐसा ही नाम है जैसे कि औरतों को ज़्यादा पसंद आने वाला एक नाम है, मैं मायके चली जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी इन दिनों आजमगढ़ में फिल्म की शूटिंग के साथ जो है कि जैसे सारा दिन शूटिंग करते हैं, शाम के टाइम लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। यहाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बीच कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ, आप लोग इन तस्वीरों को देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी वर्तमान में आजमगढ़ के सांसद हैं ही, लेकिन अपने फिल्म शूटिंग के साथ साथ जो है कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। क्योंकि भाई सांसद का काम क्या कह रहा है, सांसद का काम यही रहता है कि मतलब उनके संसदीय क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्राम सभा हैं, वहाँ के लोग जो है कि आकर के अपनी समस्या बताएं और समस्याओं का समाधान कर रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी लोग भी जाते हैं, जैसे आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में जितने भी ग्राम हैं, जितने भी गांव हैं, जो जिन लोगों को पता चलता है कि हाँ यहाँ पर जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की शूटिंग लगी हुई है, तो वो तुरंत जो है कि उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। मिलने के क्या, अपनी समस्या का समाधान भी बताते हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है उनके पास जाने के बाद जो है कि अपनी समस्या बताते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो भी जाता है। अपनी फिल्म शूटिंग के साथ जो है कि समस्या का समाधान भी करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। वैसे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है वो फिल्म बहुत ही दमदार होने वाली है, और जब इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि यह दिनेश लाल यादव एक ऐसे अभिनेता हैं जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गाँव से जुड़ी हुई कहानी देते हैं। उनमें ना कोई मतलब अडल्ट वर्ल्ड ये सब कुछ भी नहीं रहता है, अश्लीलता नहीं दिखाया जाता है। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता बिल्कुल भी अब दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए जो है कि बंद होने जा रहा है, क्योंकि वो अश्लील फिल्में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो ऐसी फिल्म करते हैं जो कि गांव से रिलेटेड हो, गांव से संबंधित हो, किसान वगैरह ये सब। ज़्यादा करके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की जो भी फिल्में आप लोग देखते हैं, उनमें जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी या ऐसे ही किरदार में, ज़मीन से जुड़ी हुई किरदार में रहते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, खेसारी लाल यादव जी की फिल्में भी काफ़ी गाँव से रिलेटेड भी आई हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में ये सब कहीं कहीं मिनी स्कॉट भी दिखा दिया जाता है, मिनी स्कॉट पहन के डांस कर रहे हैं। पवन सिंह की फिल्मों में दिखा दिया जाता है मिनी स्कॉट पहन के जो हीरोइन रहती है वो भी डांस कर रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले ये जो नए नए गायक हैं, ये गाना ऐसे ऐसे लाते हैं, ऐसे ऐसे गाना लाते हैं कि मिनी स्कॉट पहन के डांस करवाते हैं। ये सब आप ये सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ बैठ करके अगर गाना देख रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं तो आपको कितना बुरा लगेगा, बहुत ही ख़राब लगता है। क्योंकि ऐसी फिल्में बिल्कुल भी कोई भी नहीं करता, और समाज में जो है कि गंदे गंदे अश्लीलता वाले भोजपुरी गाने भी रिलीज़ कर दिए जाते हैं बेहिचक जो है कि इसके जैसे देवरा ढोंड़ी चटना बा और सब वगैरह वगैरह, ढोंढिया में पीस दी मशीन, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि ढोंड़ी के ऊपर बने हुए हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऐसे गाने तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के ऐसे गाने, मतलब पहले जो बनते थे, छोड़ दिए उस बात को, पहले जो गाने बनते थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के, उनको छोड़ दीजिए। अब जो है कि फिल्में और गाने जो भी बन रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। दोस्तों, वैसे अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के बीच ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।